वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भारत माता की तो जोर से लगाइए आप लोग नारा। साधारण जी ने बड़ा डिफरेंस कर दिया, मेरे को लग रहा है। भारत माता की। तो यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय आदरणीय जन, हमारे SHO सदर डब्बाली देवीलाल जी, SHO सिटी और हमारे प्रिय और बहुत सम्मानीय DSP डब्बाली। सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि ये कोई नशे के खिलाफ जो लड़ाई है वो कोई पुलिस की नहीं है कि जैसे उन्होंने बोला कि आप वो जलाएं, जो अलग जलाएं। ये तो भगवान बुद्ध ने बोला कि आत्मदीपो भव, यानी कि आपको खुद ये करना पड़ेगा। खुद अपनी जो होती है ना, आप अंधकार को कितना उसको बोलते रहिए कि इतना अंधेरा है, इतना वो है, उससे अच्छा एक दीपक होता है जो खुद जल जाता है और उजाला करता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपको खुद जो है मोटिवेट होकर अपना गांव है, अपना अगर अपना घर गंदा होता है तो आप लोग जिम्मेदारी लेते हैं कि नहीं उसकी? लेते हैं कि नहीं? हाथ उठाइए एक बार। आप सब मुझसे कई लोग हैं जिनका जीवन का मुझसे ज्यादा अनुभव होगा, जिन्होंने जीवन ज्यादा मुझसे देख रखा होगा, पर ये हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर पुलिस आप पे डालेगी या आप पुलिस पे डालेंगे तो कभी हम नशा खत्म नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। और हमने इसीलिए इसका नाम दिया था क्लीन यानी साफ। जैसे घर को किसी ने अभी बोला कि घर को रोज साफ करने की आवश्यकता पड़ती है, और ये कई सालों का प्रोसेस है। हम में से कई लोग यहाँ से ट्रांसफर भी हो जाएंगे, तब भी चलता रहना चाहिए ये। जैसा कि अपने गुरु प्रेम सिंह जी देशु जोधा ने बताया था कि 2012 से 14 तक बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, लेकिन बाद में जो भी हुआ वो क्यों नहीं हो पाया मुझे नहीं मालूम। मैं वही बोल रहा हूँ कि हमको अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी। अगर हम दूसरों पे निर्भर रहेंगे कि कोई दूसरा आके हमारे घर को साफ करेगा, तो जैसे ही वो यहाँ से गया हमारा घर फिर गंदा होने लगेगा। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? तो मेरा वो नहीं है, हमने एक बार शुरू किया तो आप सबको इसमें लगना होगा, सबको अपने गांव की जिम्मेदारी लेना होगी। और हम जब छोटे हुआ करते थे तो अगर कोई बच्चा बिगड़ता था तो पूरे गांव के बड़े लोग आके उसके घर वाले को बता देते थे। आज वो भी समाप्त होता जा रहा है। सबको लगता है कि ये मेरे पड़ोस का बच्चा है, मेरा क्या बिगाड़ेगा। मैं अभी आपको दो घटनाएं बताता हूँ। एक तो अभी रिसेंटली भावदीन गाँव के पास एक एक्सीडेंट हुआ, उसने कम से कम 5-6 लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और बाद में वो गाड़ी चली गई, खेत में गिर गई। ठीक है, वो लड़का जब हमने उससे पूछा तो नशा करके गाड़ी चला रहा था वो। और वो जिस पे गाड़ी चलाई वो हम आप में से भी कोई हो सकते थे। वो बेचारे रोड के किनारे बैठ के अपना दूध सेक रहे थे। तो इसकी जब आग लगेगी तो हम सब इसमें सफर करेंगे, हम सबको इसका कष्ट जो है सहना पड़ेगा। ऐसे यहाँ एक लड़का था, ये मुझे जो हमारे CMO साहब हैं वहाँ एक डॉक्टर है, वो मुझे बता रहे थे कि 6-7 साल पहले वो नशा करता था, उसको बार बार डी एडिक्शन के लिए ले जाते थे। फिर वो घर आता था, फिर माँ से रोने लगता था, माँ थोड़ा मोड़ा अफीम जो है दे देती थी उसको। उसका नशा अंत तक छूट नहीं पाया। बाद में उसके पिताजी ने उसके दोनों पैर काट दिए और जहाँ पे जानवर बांधते हैं वहाँ बांध दिया। ये 6-7 साल पुरानी बात है कि अगर इसको जिंदा रखना है तो इसको यही बांध के रखना पड़ेगा, वरना मर जाएगा ये नशे से। तो इतनी बुरी बुरी यहाँ की कहानियां हैं। एक माता मेरे पास आई 90 साल की, उनके 3 बच्चों की डेथ हो गई नशे से। तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है। और जो नशा बेच रहा है वो मैं आप सबके सामने बोल रहा हूँ, उनके खिलाफ तो हम बहुत सख्त कार्रवाई अभी भी कर रहे हैं। और आगे जो उनसे फोन पे बात करता है, जो उनके घर वाले हैं, जो उनको अपने घर बिठाता है, हम सबके नाम अब पुलिस डायरी में डालने वाले हैं। ये मैंने सारे SHO को मैं अभी रिटर्न इंस्ट्रक्शन भी देने वाला हूँ। और उनमें से किसी की ना कभी सरकारी नौकरी लगेगी, ना कभी उनका कोई वेरिफिकेशन होगा, ना वीजा लगेगा, ना वो लगेगा। पुलिस रिकॉर्ड में सबका नाम डाल देंगे जो उनको मकान भी अपना दे रहा है। ये हम बिल्कुल सिलसिला से शुरू करने वाले हैं। दूसरा जो हमारे NDPS के प्रोविजन है कि जो भी उनको सपोर्ट करता है उन सबका नाम हम पुलिस केस फाइल में भी डालेंगे। ये बिल्कुल हम अब जनवरी से इसको अप्लाई कर देंगे और बिल्कुल स्ट्रिक्ट इसका वो होगा। इसी तरह जो दवाइयाँ बेचते हैं यहाँ पे, ये मेडिकल स्टोर वाले तो उसमें जाएंगे जिन्होंने उनको किराए से दे रखा है, जिन्होंने अपने घर पे ऐसे मेडिकल स्टोर दे रखे हैं कि जो नशे वाली दवाई बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बेच रहे हैं, उन सबका नाम अब पुलिस की डायरी में लिखा जाएगा। और साथ ही जिस कंपनी की बिक रही है उसके मालिक तक का नाम हम लिखेंगे कि बिना उसने कैसे बिना रिकॉर्ड के यहाँ तक भेज दी। वो अभी शुरू भी हो गया। जितने यहाँ वो हुए हैं डब्बाली के, मैं बता रहा हूँ, हमारे CI इंचार्ज भी आ चुके हैं, उन सबको हम नोटिस भिजवा रहे हैं वहाँ पे। उनका जो मालिक है वो भी अब यहाँ कोर्ट में आएगा। तो वो हम जितना स्ट्रिक्ट देखिए लीगली कर सकते हैं वो हमारी पूरी की पूरी कोशिश है। लेकिन इसमें सबको आना होगा, सबको जागरूक होकर इसमें लगना होगा और अपने गांव की, अपने घर की जिम्मेदारी हमको खुद लेनी पड़ेगी। अगर हम अपने गली मोहल्लों या गांव में भी नशा नहीं रोक पा रहे तो फिर बड़ा ये हमारे लिए भी हमको खुद शर्म आना चाहिए।
और यहाँ कई हमारे किसान भाई बैठे, हम लोग मिलते भी रहते थे। अभी जब 4-5 महीनों से वो चल रहा था तो काफी अच्छे से उन्होंने यहाँ पे जो है मूवमेंट अपना करते रहे। अब इसको भी एक सामाजिक आंदोलन बनाना है हमको, समझ रहे हैं आप लोग। और ये ना हो कि यहाँ से डीएसपी साहब का ट्रांसफर हो गया या एसपी साहब का ट्रांसफर हो गया तो ये बंद हो गया। मैं कभी नहीं चाहता ये बंद हो, बल्कि 10 साल बाद जब हम आए तो सिरसा पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण बने कि यहाँ इतना नशा था और वहां से पूरा नशा हम लोगों ने समाप्त कर दिया। और दुनिया में जहां भी सिर्फ अगर ये हुआ कि पुलिस करेगी या आर्मी करेगी, वहां कभी भी नशा समाप्त नहीं हो पाया। आप अमेरिका का नेट पर डालिएगा, उन्होंने मतलब हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए इस पे, लेकिन अब वो भी जाके यूनिवर्सिटी में बच्चों को समझा रहे हैं, दूसरों को सिखा रहे हैं कि कम से कम वो नशा ना करें। और आप सबसे मैं बस एक पॉइंट चाहूंगा कि जो बच्चे नशा कर रहे हैं उनको तो छोड़ दीजिए, चलिए उनका इलाज होगा या जो भी होगा, पर कम से कम अब 2022 से आप लोग प्रण लेके हमारे गांव में, मोहल्ले में, गली में कोई भी हम नया नशा नहीं करने देंगे। इतना कर सकते हैं कि नहीं आप लोग? बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। उनको आप आइडेंटिफाई करिए कि ये बच्चा जो है ये नशे के उसमें जा सकता है। अब देखिए जैसे मोबाइल आया, अपने आप आज घड़ी खत्म हो गई, कैमरा खत्म हो गया, क्योंकि हम मोबाइल पर सारी चीजें आ गई। हमने उन सब चीजों की जो डिमांड थी वही खत्म कर दी। जब नशा आप लेने वाले नहीं बचेंगे अपने गांव में, तो अपने आप नशा बिकना बंद हो जाएगा, ठीक है। और जब तक नशा है उसके कारण दूसरे क्राइम बढ़ रहे हैं। यहाँ भी एक आपने अखबार में भी पढ़ा होगा कि एक व्यक्ति था, वो कान की बालियां छीन लेता था, गले से चेन निकाल लेता था, सिर्फ उसको नशे के लिए बहुत पैसे चाहिए होते थे। 12-13 स्नैचिंग उसने सिरसा में की है, नवंबर की बात है अभी, पिछले महीने की। तो ऐसे अपराध बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर, छोटी छोटी चीजें वो चुरा रहे हैं और उसका हम सब पे उसका जो है बुरा असर पड़ रहा है कहीं ना कहीं। तो कारण कौन है? वो नशा है। और आपने देखा होगा पूरा घर, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। हम तो इतनी ऐसी कहानियां सुनते हैं कि आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बताइए क्या हो गया। तो मैं बस इसलिए आज आया हूँ कि हम सबको दीपक बनना होगा। मैं अंधेरे को गाली देना बहुत आसान है, लेकिन खुद दीपक बन के जलना बहुत मुश्किल है। 10 लोग हैं वो बोल देंगे पुलिस कुछ नहीं कर रही है, या हमारे जो समाज सेवी है कुछ नहीं कर रहे हैं, या फर्जी एनजीओ इन्होंने बना लिया है, और जो करेगा वो गाली भी खाएगा। ये बात भी आप मान लीजिए, मानते भी नहीं ये बात, बट हमको लगे रहना पड़ेगा इसमें, क्योंकि अल्टीमेटली वो जो आग लगेगी, भी किसी ने शेर भी सुनाया था, वो उसमें हमारा घर भी जल जाएगा। तो मेरा बस आप सबसे आग्रह है कि पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ हम लोग लगे रहें। और किसी ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि पुलिस पब्लिक मीटिंग की, तो मैं दोनों ऐसे तो उसको बोलूंगा कि महीने में कम से कम वो एक बार पब्लिक के साथ बैठे, उनकी समस्याएं सुलझे और जो हम उसमें काम कर सकते हैं वो काम करें। तो आप दोनों हर महीने कम से कम यहाँ पे एक मीटिंग लीजिए लोगों की, और उनकी समस्याएं जो है सुनिए आप। हमारे डीएसपी साहब बहुत एफिशिएंट है, आपको कोई इशू आप उनसे मिल सकते हैं। लेकिन वही बोल रहा हूँ कि मैं इसको सामाजिक आंदोलन और सबको अपनी आहुति देना पड़ेगी, और आप लोग जो इसमें प्रयास कर सकते हैं नशे को बंद करने के लिए वो लोग करें। आप नए कई अच्छे एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। आपको कोई हमको सलाह देनी है, हमको दीजिए, हम उस पर कोशिश करेंगे, ठीक है ना। सबको मालूम है कि नशा बेकार है, पर वो अच्छे से समझाना है लोगों को कि कैसे इससे आपका परिवार बर्बाद हो रहा है, कैसे पूरा का पूरा परिवार बिल्कुल खत्म हो जाता है। मैं बताऊँ, 90 साल की लेडी बड़ी मुश्किल से आई, मैं उससे बाहर जाके मिला, वो वहाँ पे सीढ़ियाँ वो भी नहीं चढ़ पा रही थी एसपी ऑफिस में, और उसके 3 जवान बच्चे थे, तीनों की डेथ हो गई। अब वो मान लीजिए 10 साल 12 साल कब से नशा कर रहे होंगे, ठीक है। तो नशा तस्करों को तो पकड़ेंगे ही। ये क्लीन के फुल फॉर्म है, सी का मतलब है कटिंग द सप्लाई, यानी कि नशा तस्कर जो हमको पकड़ना है। और हम बिल्कुल, अभी हमारी एक टीम राजस्थान में बैठी हुई है, यहाँ पे परसों नरसों एक रेड हुई थी, उसमें पकड़ा, मैंने वहां भी भेज रखा है कि वहां से पता करो कहाँ से लेके आते हैं। दिल्ली से हम लोग उठा के ले आते हैं। कल रात को बठिंडा में थी हमारी एक टीम। तो हम पूरी कोशिश में लगे कि जहाँ से ये आता है उनको खत्म किया जाए। रोज हमारी जो एक स्टेट का नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, वहाँ मेरी बात होती है कि कहाँ का रेड करना है, क्या करना है। अभी एक दिन में 100 रेड हमने की थी यहाँ पे सिरसा में, पूरे हरियाणा में सबसे हाईएस्ट थी, और वो हम कंटिन्यूसली करते रहेंगे। आप जो ये व्हाट्सएप करते हैं उसमें दूसरा नंबर मेरे पास रहता है, उसमें आप SMS या व्हाट्सएप कर दो, जो 88 वाला नंबर है, तो वो आप मुझे कर सकते हो व्हाट्सएप, ठीक है। वो इन्होंने बताया है, अभी हमारे इसमें नहीं है वो शायद, तो हाँ, वो उसमें आप जैसे करोगे हम उसका पूरा रिकॉर्ड बनाते हैं कि ये है, फिर उसको हम डेवलप करते हैं कि भाई ये बंदा कहाँ जा रहा है, क्या है, कब इसके पास रेडी करेंगे तो मिलेगा कुछ, ठीक है। तो हम पूरा प्लान में कर रहे हैं, हर थाने वाइज लिस्ट है हमारे पास। और मैं, अगर आपको जिसको डर लगता है कि इन्फॉर्मेशन देने से भाई मेरा नाम, आप भी या तो उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो नंबर 1 तो आपका कहीं नाम डिस्क्लोज नहीं होगा। और हमको बहुत ज्यादा मैं इसलिए नहीं आया कि आप मुझको इन्फॉर्मेशन दें, वो हम ले लेंगे अपने लेवल पे, कोई जरूरत नहीं है। बट आप अपने गली मोहल्ले और वहाँ की जिम्मेदारी लें कि यहाँ मैं कम से कम नशा नहीं करने दूंगा।
और मैं चाहूंगा देशू देदा वाली हमारी टीम है कि वो फिर से जो 12 में हुआ था आप लोग करिए उसको। गाड़ियां आने वाली हैं, अभी जो आपने बोला है वो पिछले 2 महीने से कुछ गवर्नमेंट उसमें रुका हुआ है, तो इस हफ्ते आने का था पर अभी 10-15 दिन और लेट हो जाएगा। मैंने आज फिर से वहाँ लेटर लिखा है, तो जैसे ही आती है हमको तो गाड़ी से हमारी भी एफिशिएंसी बहुत बढ़ती है, मैं चौकी में दे दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टाफ का कुछ इशू था, ये उस दिन मुझसे मिले, मैंने कहा ठीक है हमारा तो स्टाफ आप लोगों के लिए देखिए, ठीक है हम तो आप ही की सेवा के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर। और हर गांव ऐसा फिर से एक उदाहरण सेट करे, या जितने लोग आए हैं हर एनजीओ काम करे और ये प्रण ले कि 2022 में मैं नया नशा कम से कम किसी को नहीं करने देंगे हम आसपास। तो अपने आप देखिए 5 साल में यहाँ बिल्कुल नशा समाप्त हो जाएगा और नशा बेचने वाले अपने आप भाग जाएंगे, ठीक है। तो इसका हम सबको ट्राई करना है। मैं वही बता रहा था कि इसमें सी का मतलब होता है कि कटिंग द सप्लाई, जो क्लीन है कि कैसे नशे को कट करना है। उसमें मैंने बता दिया कि हम जो सबसे स्ट्रिक्ट हमारा एनडीपीएस एक्ट है उसके जो वो है वो हम अब लगाने वाले हैं। हमने एक टीम अपनी बना दी है एसपी ऑफिस में कि एनडीपीएस में लिखा हुआ है कि जो पैरवी भी कर रहा है उसका नाम भी आप उसमें डाल सकते हो, तो उसके घर के लोग, जिससे वो फोन पे बात करता है, सबका नाम हम अपनी पुलिस फाइल में डालेंगे और इंश्योर करेंगे कि उसमें से जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को सजा हो। तो नंबर 1 तो वो है हमारा। दूसरा है इसमें लॉ एनफोर्समेंट। पहले जो केसेस भी होते थे उसमें छूट जाते थे, लोग बरी हो जाते थे, तो अब हमारा प्रयास है कि कम से कम लोग बरी हो, अपना वो 10 साल 12 साल जेल में काट के आए, जितनी भी मैक्सिमम सजा होती है, ठीक है। तीसरा यही है कि जो आपके यहाँ नशा कर रहे हैं, ठीक है, आज उनको आप धर्म से जोड़ सकते हैं, गुरुद्वारा साहिब जाए वो लोग, या हमारे यहाँ प्रभात फेरियां निकलती हैं, धर्म कीर्तन होता है, किसी का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो आप देखिए कि कैसे हम जो हमारे यूथ है उसको उस तरफ ले जाएं। कोई पढ़ाई में अच्छा, उसकी कोचिंग में मदद कर सकते हैं तो वो करें। एक जागरूकता के लिए हम लोग काम कर ही रहे हैं। इसमें ए का मतलब होता है अवेयरनेस, एक लास्ट है एन, क्लीन का स्पेलिंग CLEAN, एन का मतलब होता है न्यू आइडियाज। अब अपने गांव के लेवल पे नए आइडिया आप लोग बनाएं। अभी किसी ने हमको आइडिया दिया कि हम बार बार अखबार में छापते रहते हैं, मीडिया में देते रहते हैं कि नशा बेकार है, वो तो सबको मालूम है, लेकिन हम अगर उसको और अच्छे से बोले तो कोई पिक्चर बना दें, उसमें छोटी सी फिल्म बना दें तो लोगों को अच्छे से समझ में आता है। तो अभी हमने एक गाड़ी लॉन्च की है वहाँ पे सिरसा में, वो हर गाँव में जाएगी, उसमें 2-3 मूवीज हम लोग डाल देंगे, उससे और ज्यादा लोगों पर प्रभाव पड़ता है। फिल्म होती है वो 20 साल बाद भी याद रहती है कि हाँ मैंने उस टाइम वो देखा था। तो हमारी कोशिश है कि कैसे जागरूक करें और नए बच्चों को नशे की गर्त में जाने से रोकें। और यहाँ पे सही बता रहा हूँ, यहाँ अभी 8-10 गांव जो है वहाँ के खुद जो युवा हैं, एक लड़की है वो कनाडा से अभी यहाँ आई हुई है, उसने अपने गांव की जिम्मेदारी ले रखी है चोपटा थाने में। वो हर दूसरे तीसरे दिन मुझे वो बेचती कि आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। तो वो कहीं किसी के पास जाके उसने रोया नहीं या ये नहीं किया, उसने देखा उसके घर में भी नशा कर रहे हैं लोग, दूसरे लोग भी नशा कर रहे हैं, वो खुद ही आके लग गई। अभी कोरोना के चक्कर में वो ऑफिस जा नहीं पाई, उसने कहा कि सर मैं गांव के लिए काम करूंगी अपने, और स्कूल के बच्चों को, यूथ को मैं जाऊंगा भी 3-4 दिन में उनके गांव में। तो वो लगी हुई है। तो हम सबको जो जैसे देशू जोधा गाँव हो गया या दूसरा हो गया, हर गाँव की अपनी स्पेसिफिक आपको प्लान बनाना पड़ेगा। आप वहाँ रहते हैं, आपको मालूम है कितने घर हैं, कितने वहाँ पे किस टाइप का लोग हैं, कैसे बेकार लोग हैं, तो सबको आपको उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा और आप अपने गाँव की इसमें योजना बनाइए और काम करिए। और फिर मैंने बोला है कि जो अंधेरा होता है उसको बुराई करना बहुत आसान है कि ये बुरा है, ये वो है, पर महत्वपूर्ण ये है कि हम सब दीपक बने और उजाला करें और अपने आसपास कम से कम कुछ भी बुरा नहीं होने दें, ठीक है। तो मैं आपसे यही प्रण लेना चाहूंगा कि एटलीस्ट 2022 में आप लोग ये प्रण लें कि कोई भी नया व्यक्ति नशा नहीं करेगा, ना अपने गाँव में, ना अपने गली में, ना मोहल्ले में। तो करेंगे आप लोग ऐसा? बस इतना मुझे प्रॉमिस कर दीजिए। और आप पुलिस का आपको फुल सपोर्ट है, ये नंबर आपने दे रखे हैं, एक डायल 112 है, उस पर कॉल कर दीजिए, ठीक है। हमारा डायल 112 के एक कॉल का रिव्यू होता है, मेरे पास डीएसपी साहब सबके पास वो जाता है उसका मैसेज, ठीक है ना। तो वो हो गया एक जो हमारा दूसरा नंबर, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ एक नंबर जो इन्होंने अभी बता देंगे फिर से, ये उसको आप नोट कर लीजिए, उस पर व्हाट्सएप पे SMS कर दीजिए आप। वो पर्सनली मैं देखता हूँ, उसका प्रॉपर एक वो बना हुआ है पूरा पेज कि आज जो 8 कंप्लेंट आई उसमें हम लोग काम करते हैं, ठीक है। और बहुत स्ट्रॉन्ग वर्क होता है। कल एक व्यक्ति हिसाब से डब्बाली भाग रहा था, उसको चलती ट्रेन में उन्होंने पीछा किया डब्बाली तक। तो हम हमारी पूरी कोशिश होती है कि कैसे उसको पकड़ा जाए। वो राजस्थान की टीम, हरियाणा की टीम दोनों उसको फॉलो कर रही थी। बट वो ये कि आप एक बार इन्फॉर्मेशन देंगे तो हम उसको डेवलप करते हैं कि कैसे उस पर आगे काम करना है। और अब बिल्कुल 2022 जनवरी से हम इतना स्ट्रिक्ट इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, लोगों की जो नशा तस्कर है उसके साथ रहने वाले जितने हैं कोई भी बच नहीं पाएगा उनकी। हमारा है कि जो बुरा व्यक्ति है उसके साथ जीवन में भी बुरा होना चाहिए और जो अच्छा व्यक्ति है उसका सम्मान मिले, ठीक है। और कोई बुरा व्यक्ति आके हमारे किसी उसकी बुराई भी करता है तो मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है। हाँ, अच्छा व्यक्ति आके हमारे एसएचओ किसी की बुराई करे तो जरूर हम सोचते हैं, क्योंकि बुरा आदमी हमेशा पुलिस की बुराई करेगा आके, ठीक है ना, क्योंकि उसका कोई गलत काम होगा वो हो नहीं पाएगा तो उसको बुराई करना ही करना है। तो हम लोग आपके साथ हैं, हर महीने मीटिंग भी होगी और मैं भी कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा आने की यहाँ पर, और बिल्कुल हमारा, आप 100% सपोर्ट मांगेंगे, हमारा 200% सपोर्ट आपके साथ है। तो आप लोग बस साथ आइए। और फिर बोल रहा हूँ कि ये कोई पुलिस का प्रोग्राम नहीं है, या कोई एनजीओ का कार्यक्रम नहीं है, या किसी उसका कार्यक्रम नहीं है कि वो अकेला, तो आप ये सोचे कि वो एनजीओ कर रही है मैं उसके साथ करूंगा, पता चला उस एनजीओ ने बंद कर दिया तो काम ही बंद हो गया। ये आप सबका घर है और हम सबको अपने घर की सफाई खुद करना पड़ेगी, ठीक है ना। और जहाँ आउट ऑफ कंट्रोल हो आप हमको बताइए। मैं खुद पर्सनली सबसे मिलता हूँ, ऑफिस में कई लोग मुझसे मिल चुके हैं, उनको मालूम भी होगा। और जैसे ही मेरी कोशिश रहती है तुरंत उसी दिन उस पर एक्शन होगा, कुछ पता चलता है तो ये आप सबको मालूम होगा। ये लोग आते हैं, मिलते हैं, आपको जो इशू है आप हमारे डीएसपी साहब से मिलिए, नहीं तो आप मुझसे मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद यहाँ कोशिश करूंगा हर महीने में कम से कम 1 या 2 बार आने की, तो वहाँ भी आप, वो पहले आपको बता दिया जाएगा, उस दिन आप लोग आके मिल सकते हैं। मुझे मालूम है यहाँ से काफी दूर पड़ता है, तो मैं यहाँ रहूंगा आप लोगों के लिए। पर नशे को अगर हम, बस वही है कि नशे को जैसे ही खत्म करेंगे, सारी यहाँ की जो दूसरी बेकार चीजें वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। और सिरसा को वैसे ही बहुत अच्छा जिला माना जाता है, यहाँ की मिट्टी को भी बहुत अच्छा माना जाता है कि सिरसा बहुत वो है, पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें डबौली भी आ जाता है। तो हम फिर से उसी को वो करें, सिर्फ एक नशा है यहाँ की बुराई, जिसके कारण सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम इसको बिल्कुल खत्म कर देंगे। और खुद आप लोग जिम्मेदारी लीजिए, जहाँ तक आपसे संभव है आप करिए, नहीं होगा हमारा नंबर है, हमको आप बताइए, हम उनके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा।